है कहीं। यस, कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह है कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं विराम। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी विराम। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है विराम। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग काला रंग होता है विराम। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं विराम। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज़ से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं विराम। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके। पैरा चेंज। इसी भय से भयभीत होकर आपने अपने जीवन का कितना अमूल्य समय नष्ट किया है। याद कीजिए कितने दिनों से आप इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। इसी कारण
आप दिन प्रतिदिन निष्क्रिय और काहिल होते चले गए। जरा सोचिए कहाँ गया आपका वह उत्साह जिसके बल पर आप कठिनतम काम करने के लिए तैयार रहते थे। बड़े से बड़ा भयंकर झंझावात झेल लेने की ताकत आपके चट्टानी हौसलों में निहित थी। संसार में ऐसे लोगों की गिनती कम नहीं है जो सिर्फ हवाई घोड़ों पर मनमानी यात्रा किया करते हैं। एक बार किसी परीक्षा के अंतर्गत साक्षात्कार के दौरान कई उम्मीदवारों से एक ही प्रश्न पूछा जाता रहा कि संसार में सबसे अधिक गति किसकी होती है। किसी ने सुपरसोनिक जेट वायुयान की तेज गति बताई तो किसी ने आवाज़ का उल्लेख किया, किसी ने अंतरिक्ष यान का नाम लिया तो किसी ने उपग्रह को बताया, परंतु इन सभी उत्तरों से प्रश्नकर्ता को संतोष नहीं हुआ। साक्षात्कार बोर्ड के अन्य सदस्य भी चकित थे कि इनके अतिरिक्त तीव्रतम गति किसकी हो सकती है, परंतु अंत में एक सीधे साधे उम्मीदवार के उत्तर से प्रश्नकर्ता की आंखों में चमक आ गई। उसे बिल्कुल सटीक उत्तर मिल गया था। जानते हैं उस अंतिम उम्मीदवार ने क्या उत्तर दिया था? उसने बताया था मन। मानव का मन अथवा मस्तिष्क सबसे अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। उसकी गति समय व स्थान की संकीर्णता अथवा विस्तार से लेकर इतिहास व अंतरिक्ष की व्यापकता तक अपनी पहुँच के सामर्थ्य के संपुट में समेट लेने की क्षमता रखती है। उसकी गति को नाप सकने के लिए अभी तक किसी भी यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ है। पलक झपकते ही हमारा मन उस समय तक पहुंच सकता है जब संसार में कुछ नहीं था, मात्र शून्य था, या फिर शून्य से पूर्व भी वह मन पहुंच सकता है। पल भर में वही मन अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करके भला चंगा बिना थकावट के लौट सकता है। कल्पनाएं सुखद होती हैं और दुखद भी। किसी आशंका की भी कल्पना की जा सकती है और उसी पथ पर दौड़ाए जा सकते हैं हवाई घोड़े। केवल यही ऐसा काम है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता सिवाय थोड़ी दिमागी कसरत के। इससे मुफ्त में आनंद प्राप्त होता है। गलत कल्पनाओं से आपको मानसिक एवं शारीरिक अवसाद भी मिलता है। विराम पैरा। उदाहरणार्थ, राजाओं महाराजाओं को सदैव यही संदेश सताता रहता है कि कोई न कोई उनका शत्रु अवश्य है। इसी कारण उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रहता। औरंगजेब जब बीमार पड़ा तो वह औषधि स्वयं पीने से पहले हकीम को पिलाता था। रूस का जार निकोलस और तुर्की का सुल्तान भी भोजन करने से पूर्व अपने सामने उसी भोजन को बावर्ची को चखाकर आश्वस्त हो जाते थे। यह सारा अविश्वास उसी घातक संदेह एवं आशंका के कारण उपजे थे। विराम पैरा। इसी प्रकार बड़े बड़े धनाढ्यों एवं उद्योगपतियों को भी अपनी जान अथवा कारोबार में हानि की आशंका
उन्हें बिस्तरों पर करवटें बदलते रहने पर विवश कर देती है। वे सहज ही किसी पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। हमेशा यही खतरा उनके मस्तिष्कों पर मंडराता रहता है कि कहीं कोई उनकी पोल न खोल दे या कौन उनकी नंबर 2 की कमाई को बेनकाब न कर दे या कोई आयकर विभाग में उनका कच्चा चिट्ठा न खोल दे। सब तरह के सुख आनंद व सुविधाओं के बावजूद वे संदेह व आशंकाओं की गहरी खाइयों में पड़े रहते हैं, जहां उनका दम घुटता है, उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, उनका हृदय बात बात पर जवाब देने पर तुल जाता है, उनका गुर्दा व जिगर काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें बदहजमी रहने लगती है। रक्तचाप के कारण उनको मानसिक कष्ट होने लगता है। कालांतर में कोई ट्यूमर बन सकता है, अंगपात हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है या हार्ट फेल। याद रखिए, इस सब बवंडर का आरंभ केवल आशंका, संदेह और गलत कल्पनाओं से होता है। वहम का भी नज़दीकी संबंध है इन्हीं जानलेवा आशंकाओं, कल्पनाओं और संदेहों से। सहोदर ही समझिए, जो लोग कल्पना के पंखों पर उड़ना पसंद नहीं करते और उसे पागलपन की संज्ञा देकर गर्व से छाती फुला लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं ऐसा नहीं करते, कई प्रकार के वहमों को पाले घूमते हैं। इन लोगों के वहम भी विचित्र एवं हास्यास्पद होते हैं। उन्हें किसी वस्तु से डर लगता है, पर यदि उनसे पूछा जाए तो वे उसे ठीक बता नहीं पाएंगे और न बता पाने की अटपटी स्थिति के कारण झुंझला कर कह देंगे, तुम नहीं समझ सकते। अब जब वे समझाएं तभी तो हम समझ सकेंगे। वे लोग किसी संभावित घटना से पहले ही डरने लगते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी दाहिनी आंख कई दिनों से फड़क रही है। इसी कारण उन्हें किसी अमंगल की आशंका है और वह बहुत पहले से परेशान है। अमंगल कैसा होगा, क्या होगा, कितना होगा, किस प्रकार होगा? बाई स्टॉप।